आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए और 100 साल पूरे होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री जाकर के आरएसएस का महिमा मंडन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, देश के अंदर खुलेआम सड़कों पर बैनर पोस्टर हाथ में लेकर के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चिंगाड़ रहे थे, आई लव मोहम्मद बैनर पोस्टर के नाम पर जिनका खून खोल रहा था, वो इन पोस्टरों को लेकर के बिल्कुल खामोश बैठे हैं। देखिए जरा, हिंदू महासभा के लोग वो बैनर पोस्टर हाथ में लेकर के कि मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार करो। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दुकानों से, मकानों से, बाजारों से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। बताइए ये क्या है? एक तरफ आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जाकर के महिमा मंडन करते हैं, आरएसएस का गुणगान करते हैं, और दूसरी तरफ ये सोच आप देखिए, या फिर ये कहा जाए कि दोनों चीजें एक ही लाइन में चल रही है, एक ही खांचे में चल रही है। इंदौर से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। इंदौर में मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। जो मुस्लिम हैं, छोटे छोटे बाजारों में, छोटी छोटी दुकानों में काम करते हैं, उनको कहा जा रहा है निकलो। और उसके साथ साथ क्या पोस्टर लगाए जा रहे हैं? हमारा बाजार जिहादी मुक्त, हमारा बाजार जिहादी मुक्त, शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन, ये जो है वो पोस्टर लगे हुए हैं। जिन लोगों को आई लव मोहम्मद बैनर पोस्टर से ऐतराज था, वो लोग जरा देख लें कि ये कौन से भाईचारे वाले पोस्टर हैं। और आई लव मोहम्मद, वो तो किसी से मोहब्बत ही जता रहे हैं, अपने नबी से मोहब्बत जता रहे हैं। अपने राम से कोई मोहब्बत जताए तो फिर इसमें क्या गलत है? अपने नबी से कोई मोहब्बत जताए तो इसमें क्या गलत है? लेकिन यहां ये तो सरासर नफरती पोस्टर है। जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध है। इस तरह के बैनर पोस्टर लगे हैं साड़ियों की दुकानों में, दूल्हा घर की जो दुकानें हैं वहां पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। गोलगप्पे, पानी के बताशे, पानी पूरी, उसकी रेहड़ियों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए। ऐसे ऐसे पोस्टर लगा करके क्या आप बताएंगे? माताएं बहनें निडर रूप से बाजार में पधारें। मतलब आपने जिहादियों को बाहर कर दिया, मुसलमानों को बाहर कर दिया, और मुसलमान ही जिहादी आपके हिसाब से। तो अब माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट वो उठा करके अगर गौर से पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि माताओं बहनों को किससे खतरा और कहां पर खतरा है। यूपी क्यों टॉप पर है, भाजपा की सरकारें क्यों टॉप पर है, उस पर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जरा ये बताइए कि ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये इंदौर में लगे हुए हैं। इंदौर साफ सुथरा शहर, इतनी गंदी मानसिकता के लोग, इतना साफ सुथरा शहर, इंदौर की ही बोहरा मस्जिद में जाकर के प्रधानमंत्री जाकर के सजदा करते हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने उस मस्जिद में इंदौर में जाकर के सजदा किया था, मैं उस दिन वहीं पर था, उसी मस्जिद में जाकर के लोगों से बात कर रहा था मैं। लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर जाकर के पाठ पढ़ाते हैं इस्लाम के बारे में, और ये देखिए क्या हो रहा है उसी इंदौर में। यहां पर इंदौर के अंदर बीजेपी की विधायक है मालिनी गौड़। पहले उनके पति जीतते रहे, फिर वो जीतती रही, और अब बेटे को लॉन्च करना है। इसीलिए उनके बेटे एकलव्य गौड़ वो फरमान जारी करवा रहे हैं। अलग अलग एसोसिएशन से अलग अलग लोगों को मुखौटा बना करके फरमान जो जारी हो रहे हैं। और एकलव्य गौड़ वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। एकलव्य गौड़ ने कहा कि रोजाना हजारों माताएं बहनें शीतला बाजार में आती हैं। कई दुकानदार और सेल्समैन जिहादी मानसिकता के हैं। वो व्यापार की आड़ में महिलाओं के नंबर लेते हैं, बाद में उनसे संपर्क कर लव जिहाद का शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदमी करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी करता है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा दीजिए। लेकिन किसी एक आदमी को लेकर के आप पूरी कौम को पेंट कर देंगे। और ये कैसे कह देंगे आप, ये सर्टिफिकेट कैसे कह देंगे आप, दे देंगे कि दूसरे धर्म के लोग नहीं करते हैं, दूसरे धर्म में इस तरह के लोग नहीं हैं। कौन से धर्म में नहीं है, कौन सी कौम में नहीं है, कौन सी जाति में नहीं है? हर धर्म में, हर कौम में, हर जाति में ऐसे लोग हैं। कैसे फिर आप एक ही कौम को पेंट कर रहे हैं?
या फिर यह है कि अपने विधायक बनने के लिए पिच तैयार की जा रही है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, इसी नफरत के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को, इस देश के ताने बाने को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। ये है बलवंत सिंह राठौड़। बलवंत सिंह राठौड़ व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, और इन्होंने कहा कि हमारे व्यापार को खत्म करने का निर्णय गलत है। हमारा क्या दोष है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, ये बलवंत सिंह राठौड़ कह रहे हैं। जहां एकलव्य गौड़ जैसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं, वहीं बलवंत सिंह राठौड़ भी हैं। अगर वो गौड़ हैं तो ये राठौड़ है। और राठौड़ ने कह दिया कि भैया ये हिंदू मुसलमान करके हमारे व्यापार को खत्म मत करो। कैसे चला लेंगे आप बाजार को? इस बाजार में कोई किसी जाति से आता है, कोई किसी धर्म से आता है, कोई कुछ किसी काम में माहिर है, कोई किसी काम में माहिर है, और दुकानदार को क्या चाहिए? दुकानदार को चाहिए कि उसको काम में क्वालिटी मिले। उसका ग्राहक तभी रिपीट होगा जब काम में क्वालिटी होगी। आप कैसे चले जाएंगे भैया, कैसे चला लेंगे? रामलीला चल रही है देश के अंदर अलग अलग जगह पर इस वक्त में। रामलीला के अंदर बहुत सारे कलाकार वो मुस्लिम हैं, आर्टिस्ट वो मुस्लिम हैं, बहुत सारे मेकअप करने वाले वो मुस्लिम हैं। अभी करवा चौथ आएगा, मेहंदी लगाने वाले वो मुस्लिम हैं, बाल काटने वाले वो मुस्लिम हैं, फर्नीचर बनाने वाले वो मुस्लिम हैं। खाली पेंचर नहीं लगाता है मुसलमान कि पेंचर लगा रहा है मुसलमान। आपका एसी, टीवी, फ्रीज, जितने भी मैकेनिकल काम है, जो हाथ के काम है, मुसलमान है वहां पर ज्यादातर। इस देश में अगर पूरा मुस्लिम तबका अगर एक दिन के लिए हड़ताल पर चला जाए तो पता चल जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या ठप होता है। और दूसरी बड़ी बात, यहां पर 200 लोगों की खबर आ रही है कि करीब 200 लोगों को हटा दिया गया, 200 लोगों को बाहर कर दिया गया है। अरब कंट्रीज में अगर इसी तरह से बाहर करने लगे, जो लोग यहां से 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए फूंक करके अपना वहां जा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा मुस्लिम भाई जो है वो दोस्त बना करके जाते हैं, क्योंकि वहां उनको पता है कि भैया डर होता है एक लोगों के अंदर। हालांकि ऐसी खबर वहां पर कभी नहीं आई कि जिहादी मानसिकता वाले बाहर चले जाएं या इंडिया वाले बाहर चले जाएं। कभी मैंने कोई ऐसा पोस्टर नहीं देखा, या कभी कोई छुटपुट अगर कहीं पर हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से ऑफिशियली बैनर पोस्टर लगा करके मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करके मैंने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी। अरब कंट्रीज से अगर लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया, कहां जाएंगे लोग, बताइए आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐसे में आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं कि खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख दूर करना हर स्वयंसेवक की पहचान है। लंबे समय तक सरकारें जिनसे अछूती रही, संघ ने उनकी संस्कृति परंपराओं को प्राथमिकता दी है। ऐसी प्राथमिकता दी है संघ ने। हर संगठन का एक योगदान है, इससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन यह भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज जो ये नफरत है, जो ये कट्टरवादी सोच हावी हो रही है, इसके पीछे कौन है? और क्या आरएसएस की तरफ से, क्या हिंदू महासभा की तरफ से, या जितने भी और जो ठेकेदार हैं बहुत बड़े बड़े, क्या इनकी तरफ से कभी ये कहा गया कि इस देश के हिंदू मुस्लिम एकता को, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हम खत्म नहीं होने देंगे? उल्टा ये हुआ कि कांग्रेस ने इस बाजार में इस फैसले का विरोध किया कि आप मुसलमानों को बाहर कर रहे हैं। इसके बाद में महासभा, हिंदू महासभा के लोग वो सड़क पर आ गए और कांग्रेस को ही कहने लगे गोली मारो डैश डैश डैश। अंबाला से आई आवाज, वीरगढ़ से जिंदाबाद। अंबाला से आई आवाज, वीरगढ़ से जिंदाबाद। इंदौर से भी आई आवाज, वीरगढ़ से जिंदाबाद। देश के कप्तानों को, देश के कप्तानों को, देश के कप्तानों को मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इंदौर जिसकी पहचान पूरे देश भर में एक साफ सुथरे शहर के तौर पर रही, पूरी दुनिया में उस शहर को आज इसी तौर पर लोग देखते हैं कि भारत में एक शहर है इंदौर, लेकिन वहां पर किस तरह की गंदगी फैलाई जा रही है, इस बात को आप देखिए। और पुलिस इसमें क्या कर रही है?
मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर इसी तरीके से अगर दूसरे समुदाय के लोग सड़क पर बैनर पोस्टर लगाने लगे, अगर संपूर्ण बहिष्कार का ऐलान करने लगे, तो सोचिए क्या होगा, किस तरीके से होगा और कैसे बुलडोजर का पहिया घूमेगा और कैसे गिरफ्तारियां होंगी और कैसे सड़कों पर आकर के खुलेआम उनके खिलाफ नारेबाजी होगी। लेकिन बलवंत राठौड़ जैसे लोग भी, वो हिंदू भी हैं जो इस देश के ताने बाने को बचा रहे हैं। क्या मांगे लेकर आए, लेके खड़े हैं? हमारी मांग ये है कि हम लोग शीतला माता बाजार में हमारी दुकान किराए से हम लोगों ने ली हुई। हम दोनों पार्टनर हैं, 2 भाई हम, तो हम दोनों की दुकान का ये बोला गया है कि मोविडेन की दुकान खाली किए जाए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी कोई भी कारण मतलब किसी के पेट से ना किसी के साथ में खिलवाड़ किए जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी वहाँ पे चलती रहे और हमारा आज हम दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टनर है एक ही दुकान पे। आप बोलो फिर, आप बताएं आप फिर। और हम बस शासन से यही विनती करते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ मांग को पूरी करे जाए। क्या नाम से दुकान है आपकी? बलवंत सिंह सदाशिवगन। अच्छा, और आपका नाम क्या है? बलवंत सिंह राठौर। ये जो फैसला हुआ है इसको लेकर कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे और किसी के विषय में आके मतलब हमारा बंटवारा ना किया जाए। हम दोनों पार्टनर है, हिंदू मुस्लिम हम दोनों, और एक ही दुकान पे है और हम दोनों को ही बाहर किया जा रहा है। कितने सालों से आपकी दुकान है? हमारी यूँ तो मेरी 40 साल पुरानी दुकान है वहाँ पे, और ये दुकान 1 साल पहले है हमारी। तो ये कोई ये नई दुकान, हमारी 2 दुकान है वहाँ, एक 40 साल पुरानी दुकान है, 20 साल पुरानी दुकान और एक 1 साल पुरानी दुकान है। आप लोग इसको इस बात को लेकर कोर्ट जाएंगे या प्रशासन के अधिकारी? देखते हैं, हमने तो हमारी बात पूछा थी, अब अधिकारी जाने। कोर्ट में जाएंगे इस बात को लेकर, संविधान अब के अधिकारी अधिकारी जाने, हमने हमारी तकलीफ बता दी है, हमारी परेशानी बता दी है, अब वो अधिकारी जाने, कलेक्टर जाने, हम हमारे सब आप कर रहे हैं। और अगर हमारे पेट के खिलाफ कभी बात जाएगी तो हम आगे भी जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। बलवंत हारून। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो सुन रहा था न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में, एक बुजुर्ग हिंदू व्यापारी उसी बाजार का, और वो कह रहा है कि यहां पर दुकानों के बाहर लड़कों को खड़ा कर देते हैं और लड़कों को खड़ा करके, और वो हिंदू लड़के हैं, उनको खड़ा करके आवाज लगवाते हैं। माताओं बहनों को पकड़ पकड़ करके खींचने की कोशिश करते हैं कि आओ हमारी दुकान में आओ, आओ हमारी दुकान में आओ। हमारी 50 साल से दुकान है और कभी इस तरीके का बाजार में माहौल नहीं था, कभी इस तरीके से कोई पकड़ पकड़ करके खींचता नहीं था। आमतौर पर आप जाते हैं बाजार के अंदर तो ये कंपटीशन का एक नया दौर आजकल दिखाई देता है। आओ बहन जी आओ, आओ बहन जी आओ। जुबान पर बहन जी होता है, लेकिन हाथ कमर के नीचे चला जाता है। हाथ जो है वो कोशिश करते हैं कि हां ब्लाउज और नीचे उसके हिस्से के बीच में हाथ डाल दें। इस तरह की बहुत सारे सीसीटीवी वो सामने आते हैं। वो हिंदू व्यापारी जिसकी 50 साल से इसी बाजार में दुकान है, जहां पर जिहादी मानसिकता वाले लोगों का प्रवेश निषेध करने की बात हो रही है, बैन करने की बात हो रही है, वहीं पर उस हिंदू व्यापारी ने, उस हिंदू दुकानदार ने कहा कि बहुत सारे लोग यहां पर खड़े किए हुए हैं, हिंदू लड़के हैं वो, और वो माताओं बहनों को गलत टच कर करके अंदर घुसाते हैं। जुबान पर बहन जी होगा कि बहन जी आइए, बहन जी आइए, और हाथ जो है वो ब्लाउज के नीचे घुसता है। उसको तो कोई नहीं पूछता है। और भीड़ इतनी होती है, बाजार इतना होता है कि बस आप मत पूछिए। लेकिन राजनीति कहीं पर कम नहीं हो रही है। एकलव्य गौड़ जो कि हिंदू रक्षक के संयोजक हैं, मालिनी गौड़ बीजेपी विधायक के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद अब कोई छुपा हुआ मिथक नहीं है, यह अब संगठित अपराध का रूप ले चुका है। पहले यह षड्यंत्र था, अब यह संगठित है।
व्यापारियों को अपने स्टाफ पर नजर रखनी चाहिए, उनके मोबाइल चेक करने चाहिए, ऐसे तत्व अगर हों तो उन्हें तत्काल बाहर करना चाहिए। यह जो है इन्होंने कहा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका ये चश्मा, इसमें केवल आपको हरा ही क्यों दिखाई देता है? आप सावन में अंधे हुए हैं क्या? आपको आदमी में केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई दे रहा है? अपराध में केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्या आप किसी और के भी नंबर चेक करेंगे? और जो मुस्लिम और जो उस हिंदू व्यापारी ने कहा, हिंदू दुकानदार ने कहा, उन लड़कों को जो ब्लाउज के नीचे हाथ डाल देते हैं, उनको भी चेक करेंगे आप? उनके भी सीसीटीवी चेक करेंगे आप? बाजार में जब आप जाते हैं, मेट्रो में जब आप घुसते हैं, तो क्या क्या होता है सबको सब पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल खींच करके ले जाते हैं, लैपटॉप खींच करके ले जाते हैं, चेन खींच करके ले जाते हैं, ये कानों के यहां से बालियां वो खींच करके ले जाते हैं। और वो हिंदू महिलाएं वो सड़क पर बिलखती हैं, उनको तो कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमान दुकान में काम कर रहा है, इसको लेकर के बवाल है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी के खिलाफ भाजपा के एक नेता ने प्रोपगेंडा किया कि वहां हिंदुओं को प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। फिर क्या था, टीबी वालों ने लंबी लंबी बहसें की और अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर के शीतला माता कपड़ा बाजार में 25 अगस्त को बंद कमरे की एक बैठक में भाजपा विधायक के पुत्र एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों के प्रतिनिधियों के लिए कपड़ा बाजार में मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को काम करने से मना करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद में कपड़ा बाजार में मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को काम करने से मना कर दिया गया। अगर मध्य प्रदेश सरकार में हिम्मत है तो भाजपा विधायक के पुत्र एकलव्य गौड़ पर कार्रवाई करके दिखाए। अब यहां पर जो है वो तोकीर रजा पर कार्रवाई हो गई, और हमने तो कहा कि तोकीर रजा ने जिस तरीके से कहा था वो ठीक नहीं था। मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि ये आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाना वो गैर जरूरी विवाद है, उससे बचना चाहिए मुसलमानों को, उससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। और नबी को लेकर के, मोहम्मद साहब को लेकर के जो आपकी मोहब्बत है वो दिल में है, पोस्टर बैनर का वो मोहताज नहीं है। लेकिन आप देखिए जरा, वहां पर बैनर पोस्टर को लेकर के पुलिस किस तरीके से एक्टिव है, और दूसरी तरफ ये बैनर पोस्टर पुलिस को दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों जो है भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन अंतर है तो वो किसका है? अंतर समुदाय का है। क्या इस देश में अब यही सच है कि मुसलमान होना गुनाह है? ये देखिए, बैनर पोस्टर लेकर के वो व्यापारी, वो दुकानों में काम करने वाले दुकानदार वो बैनर पोस्टर लेकर के आए कि हमारा गुनाह क्या है, क्या मुसलमान होना हमारा गुनाह है? अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप हमें निशाना बना रहे हैं। 60-70 साल से बखेड़ा खड़ा कर रखा है लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। और इस देश में फिर ये बात होती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। खैर, आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं, अभी देखिए कि क्या क्या बाकी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।